तो देखिए एक परमानेंट गवर्नमेंटेड वैकेंसी आ गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एम्स की ये वैकेंसी है। नॉर्सेट के नाम से ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर में आपकी क्या चीज़ होती है, सिलेक्शन होता है, फिर जॉब लगती है। ये देखिए नॉर्सेट का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नॉर्सेट 6 के नाम से है और इसमें प्री और मेंस इसमें एंट्रेंस एग्जाम होंगे तभी आपका इसमें जॉब लगेगा। और ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद या फिर पोस्ट बेसिक या फिर जीएनएम करने के बाद ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्केल के बारे में दिया गया है, 4600 पे ग्रेड पे इसका बी ग्रुप का नौकरी है। और ये देखिए यहाँ पे सब चीज़ें दी गई हैं। लगभग स्टार्टिंग में ही मान के 82-83 हज़ार पर मंथ सैलरी इसकी रहती है। लगभग 83 हज़ार प्लस के ऊपर सैलरी इसकी पर मंथ की रहती है। तो सबसे नर्सिंग फील्ड में सबसे हाईएस्ट कहते नहीं है पेबेबल मतलब पेमेंट जॉब है, तो सबसे अच्छा जॉब है। लेकिन यहाँ पे 80-20 रेशियो रहता है। 80% लड़की गर्ल्स का सिलेक्शन होता है और 20% बॉयज़ का 80-20 रेशियो चलता है। इसमें देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किए होंगे, या फिर जीएनएम जो स्टूडेंट करते हैं। जीएनएम करने के बाद जीएनएम डिप्लोमा कोर्स होता है, उसके बाद पोस्ट बेसिक कोर्स करते हैं तो बीएससी के इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं, तो वो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो अभी जीएनएम किए हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जीएनएम स्टूडेंट तभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जब 2 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होगा 50 बेड हॉस्पिटल में, तो ये चीज़ हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन 18 से 30 है, 18 से मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 13 ईयर्स। और ये इसका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की 3000 रुपये इसके एप्लीकेशन फॉर्म में लगते हैं और कैटेगरी वाइज 2400 रुपये लगते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन में कुछ यहाँ देखिए एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होंगे 14 अप्रैल को। एंट्रेंस एग्जाम है 14 अप्रैल 2024 को। और इसका जो सेकंड एंट्रेंस एग्जाम है, जब आप फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम में प्री जो मेन एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे तभी मेन एग्जाम दे पाएंगे। तो मेन एग्जाम इसका 5 मतलब 5 मई को इसको रखा गया है, तो 14 अप्रैल और 5 मई। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो फॉर्म 26 तारीख मतलब 26 फरवरी इसी मंथ में 26 और 17 मार्च तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। ये चीज़ यहाँ पे डेट दिया गया है। फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है कि एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन, तो 30 साल और 35 साल तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी कैटेगरी को 30 साल में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, तो 33 ईयर्स तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर 33 ईयर्स तक जो भी स्टूडेंट होंगे तो वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट में पीडब्ल्यूडी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 5 ईयर्स। तो ये सब इतने रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो ये पूरा है। अब इसमें क्या चीज़ पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें आएगा, 100 क्वेश्चन। और ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें क्वेश्चन के बारे में यहाँ चीज़ें दी जाती हैं। तो क्वेश्चन आपका जो आप नर्सिंग कोर्स करते समय आप पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वहीं से क्वेश्चन चीज़ें आती है। सिलेबस उसका वही रहता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। यहाँ देख लीजिए ड्यूरेशन जो आपका ये 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में ये देखिए 80 MCQ जो रहेगा वो रिलेटेड टू सिलेबस नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा। और जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहाँ का रहेगा, वो आपका रहेगा। ये देखिए 20 क्वेश्चन आएगा जनरल नॉलेज से और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेंगे, ये 20 क्वेश्चन। और इसमें देखिए 1/3 मार्क देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, एकदम अच्छी मार्क 1/4 रहता है, 1/3 है भाई, एकदम ज़बरदस्त। माइनस मार्किंग भी है 1/3 की। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। ड्यूरेशन दिया गया है, यहाँ पे 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। एक सेक्शन के लिए 18 मिनट मिलेगा, तो 18 पंचे 90 होता ही है। तो 20 क्वेश्चन को एक सेक्शन वाइज इसको करने रहेंगे। ऑनलाइन होगा तो वो सब चीज़ें रहती ही हैं। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए नर्सिंग ऑफिसर का आ गया। मेरा भी 2023 में अभी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज यूपी से, सैफई टावर से। तो मैं भी ये फॉर्म अप्लाई करने ही वाला हूँ। मेरे बैच की सभी तैयारी भी कर रहे हैं जोरदार, तो मैं भी जोरदार ही कर रहा हूँ। देखिए किसमें होता है अभी ESIC, UPMS, फिर उसके बाद कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट जो लखनऊ से फॉर्म निकला था। तो इतने 3-4 फॉर्म अप्लाई हो गए हैं। एक नॉर्सेट हो गया, एक UPMS हो गया, एक कल्याण सिंह हो गया और एक CHO का निकला ही है। लेकिन CHO नहीं करनी है भाई, वो परमानेंट नौकरी नहीं है, वो संविदा पे है, तो उसको कोई मतलब नहीं होता है। अगर जो भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो नॉर्सेट को फोकस करते हुए तैयारी करें। तो चलिए अब
बस इतना ही था। देखिए 14 एम्स में कहाँ कहाँ पे नौकरी लगेगी ये देख लेंगे एक बार। ये अगर बात करें ऑल इंडिया में टोटल 14 मतलब टोटल 14 एम्स कॉलेज हैं। ये देखिए भटिंडा में है, भुवनेश्वर में है, बिलासपुर में है, देवघर में है, गोरखपुर में है, गुवाहाटी में है, कल्याणी में है, फिर ये देख लीजिए मैंगरी में है और नागपुर में है, न्यू दिल्ली में है, पटना में है और रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में 2 हैं, 2 हैं, रायपुर में है और विजयपुर में है। तो 2 तो यूपी में ही हैं, एक है बरेली में है, एक है गोरखपुर में। 2 एम्स हैं। तो यहाँ 14 एम्स में आपका जॉब लगेगा अकॉर्डिंग टू जितने अच्छे नंबर लाएंगे उतने में लगेगा। तो ये 14 एम्स में जो एम्स के हॉस्पिटल होते हैं उसी में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी पोस्ट खाली रहती है। कितनी पोस्ट खाली है अभी इन्होंने इस प्रॉस्पेक्टस में नहीं दिया है। 8-10 दिन में ये भी आ जाएगा कि कितनी पोस्ट खाली रहेंगी, कितनी पोस्ट पे ये होने वाला है। लगभग समथिंग में 5,000 या 4,500 के ऊपर ही पोस्ट रहेंगी। तो ये सब चीज़ें इसमें है। तो चलिए आप लोग ये देख लीजिए अच्छे से, नॉर्सेट के बारे में समझिए। नॉर्सेट 6 ये है।